हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैदी स्पोर्ट्स। तो जनाब कुछ टॉपिक्स हैं जिनके हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले रवि शास्त्री ने विराट कोहली के हवाले से एक बड़ी बात बोली है, उनका क्या कुछ कहना था उसके हवाले से बात करेंगे। उसके बाद इंडिया को कल पहले टी20 मैच में शिकस्त हुई है तो उसके हवाले से बात करेंगे कि भाई साहब कहां पर इंडिया से गलती हुई है जहां से इंडिया की टीम ये मैच जो है वो हार गई है। इसके हवाले से बात करेंगे कि कौन सा ऐसा बंदा है भाई जिसकी वजह से वहां से जो है वो इंडिया ये एक जीतते हुए मैच हार गया है। उसके बाद कामरान अकमल, पाकिस्तान के साबिक विकेटकीपर बैट्समैन कामरान अकमल ने रोहित शर्मा के हवाले से बड़ी बात बोली है भाई कि रोहित शर्मा एक डरपोक कप्तान है। उसके हवाले से भी बात करेंगे। बाकी भी कुछ टॉपिक्स हैं जिनके हवाले से बात करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आप तमाम दोस्तों को बर वक्त मिल सकें। तो जनाब सबसे पहले बात करेंगे कल का जो मैच था इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। इंडिया की टीम को शिकस्त हुई है, पहला टी20 मैच था और न्यूजीलैंड ने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो ओडीआई सीरीज में व्हाइट वॉश होने के बाद कम बैक किया है। अब यहाँ पर देखा जाए तो कुछ लोग ये कह रहे हैं जी हार्दिक पांड्या की गलती है, कुछ लोग कह रहे हैं जी अर्शदीप सिंह की गलती है, कुछ लोग कह रहे हैं जी कि इंडिया जो है वो पिच को सही तरह से पढ़ नहीं सका है। तो क्या वाकई में ऐसा ही सब कुछ है? तो भाई सबसे जो पहली बात है ना कि इंडिया का जो टॉस जीत के पहले जो है वो बॉलिंग करने का जो फैसला था, इसमें अगर देखा जाए तो इंडिया ने क्या सोचा हुआ था। आपको पता है हार्दिक पांड्या ने ये बोला था कि भाई अभी जो है वो ड्यू इतनी ज्यादा आ गई है तो बाद में क्या तबाही होगी, तो इसलिए मैं बॉलिंग करना पसंद करूंगा। तो अब हार्दिक पांड्या ने पहले जो है बॉलिंग की तो बाद में क्या हुआ, सेकंड टाइम उस तरह से ड्यू आई ही नहीं। जैसे जो है वो हार्दिक पांड्या उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि भाई बाद में ड्यू आएगी और स्कोर चेस करना आसान हो जाएगा। बाद में ड्यू आई नहीं भाई साहब, स्पिनर्स को बहुत ज्यादा हेल्प मिली, फास्ट बॉलर्स को भी उतना मुश्किल हुई नहीं बॉल करने में। सबसे बड़ी वजह आपकी ये है कि आपको भाई ड्यू ने मारा है, ड्यू ने आपको धोखा दिया है। दूसरी बात यह है कि अर्शदीप सिंह, आप देखें कि आप 21 स्कोर से आ रहे हैं भाई, 27 स्कोर आखिरी ओवर में अर्शदीप सिंह ने खा लिए। तो यानी कि वो 27 स्कोर की जगह पे अगर 5, 7 या 10 स्कोर होते तो इंडिया ये मैच बड़े आराम के साथ जीत लेता। बात यहां तक है कि अर्शदीप सिंह कोई बुरा बॉलर नहीं है, ठीक है, और नहीं हम ये कहेंगे कि अर्शदीप सिंह को अभी मौका नहीं मिलना चाहिए। यही अर्शदीप सिंह है जो डेथ ओवर्स का स्पेशलिस्ट कहलाता है। लेकिन कल क्या हुआ, कल आप देखें अर्शदीप सिंह के पूरे 4 ओवर्स में हमने यार्कर नहीं देखा है। हालांकि उसको यार्कर स्पेशलिस्ट बोला जाता है, लेकिन कल पूरे 4 ओवर में जब उसको आखिरी ओवर में भाई साहब 3 छक्के लगे, उसके बाद अगली बॉलें उसने यार्कर्स की हैं, 2-3 बॉलें उसने यार्कर की है, अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उससे पहले उसने यार्कर किया ही नहीं है। यानी कि जब आपकी उसके पास बहुत सारी बॉल्स होती हैं करने के लिए, लेकिन कल हमें ऐसा लगा कि अर्शदीप सिंह सीधा बस शॉर्ट बॉल पे शॉर्ट बॉल किए जा रहे थे, बाकी कोई उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि यार मैं स्पेशलिस्ट किस वजह से माना जाता हूं। उन्होंने यार्कर्स नहीं किए, जो सबसे बड़ी वजह हुई है उनकी पिटाई की। दूसरा आप देखें कि अर्शदीप सिंह की लाइन और लेंथ ये मसला करती है। इससे पहले जब इंडिया ने जो 7 नो बॉल्स की थी एक ही मैच में, वहां पर भी 5 नो बॉलें अर्शदीप सिंह ने 2 ओवर्स में की हुई थी, वो भी एक रिकॉर्ड जो है उन्होंने अपने नाम किया। कल भी अगर देखें तो 3rd मोस्ट एक्सपेंसिव जो है वो ये स्पेल जो है वो अर्शदीप सिंह का था इंडिया की जानब से ओडीआई में। ओवर की बात कर रहा हूँ, ओवर, स्पेल नहीं ओवर। तो आप देख सकते हैं फिर जब ऐसी बॉलिंग होती है तो फिर टीम प्रेशर में आ जाती है और दूसरी टीम को फिर मौका मिल जाता है कि भाई वो आपको प्रेशर में और ज्यादा डालें। तो यहां से ये भी कह सकते हैं कि अर्शदीप सिंह का वो ओवर वो भी उसने भी मुश्किल में डाला। फिर बैटिंग आप देखें भाई साहब, ईशान किशन ओडीआई में बेस्ट है, मानने वाली बात है, लेकिन पिछले 11 टी20 बल्कि 12 टी20 मैच में उसका हाईएस्ट स्कोर टोटल 36 स्कोर है और वो बंदा लगातार खेल रहा है। तो क्या पृथ्वी शॉ को कल मौका नहीं मिलना चाहिए था? मेरे हिसाब से मिलना चाहिए था। इसको आप जो है वो ईशान किशन को आप वनडे में रख सकते हैं, लेकिन टी20 में उस तरह से ये नहीं कर पा रहे। लेकिन वही बात है, चलें विकेट कीपर भी आपको चाहिए ही था, लेकिन उसके बाद अगर देखें शुभमन गिल यार टेस्ट में बेस्ट है, ओडीआई में बेस्ट है। मेरी पहले भी शुभमन गिल के लिए यही राय थी कि भाई ये टी20 के लिए अभी बेस्ट नहीं है। टी20 में आप शुभमन गिल को उस तरह से अभी
नहीं खिला सकते, और मेरी अभी भी वही राय है। ठीक है, मैंने परसों भी बोला था कि भाई उसने जो उस दिन फार्गूसन को 3 छक्के लगाए, जो डबल सेंचुरी बनाई, तेज बैटिंग की, उसने ये बताया कि कहीं ना कहीं वो T20 में एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेल सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से शुभमन गिल अभी तैयार नहीं है T20 के लिए। बाकी स्काई की बात करें, वही ड्यू वाला मसला, बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहा था स्काई, लेकिन अगर यहाँ पर ड्यू ज्यादा होती तो आप देखें वो जिस बॉल पे स्काई आउट हुआ वही बॉल स्काई को जो चौका मिलता या छक्का मिलता, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ, सीधा सीधा कैच चला गया। तो हार्दिक पांड्या और स्काई अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन वही बात है फिर जो है वो दूसरी बात यह है कि बॉल कल स्पिनर को बहुत हेल्प मिल रहा था। और ये आप नहीं कह सकते कि भाई जो आप पिच को नहीं पढ़ सकी इंडिया की टीम, पिच को, जिनके लिए पिच बनी हुई थी उन्होंने तो पिच को पढ़ा। स्पिनर्स के लिए साजगार पिच थी। सुंदर ने इतनी अच्छी बॉलिंग की, कुलदीप ने इतनी अच्छी बॉलिंग की, हुडा ने इतनी अच्छी बॉलिंग की, तो और कैसे पिच को पढ़ते हैं? उनके बॉलर स्पिनर को हेल्प मिल रही थी न्यूजीलैंड के। आप सेंटनर को देखें, शोधी को देख लें, ब्रेसवेल को देख लें, उनको भी हेल्प मिल रही थी। लेकिन मामला यह है कि इंडिया के जो बल्लेबाज हैं वो ड्यू के चक्कर में थे, ड्यू आई नहीं, और फिर दूसरी साइड से इंडिया के बल्लेबाज जो वो पिच को उस तरह से रीड नहीं कर पाए। आप देखें जैसे शुभमन गिल आउट हुए, उन्हें समझ ही नहीं आया, बॉल टिप्पा खाने के बाद बॉल जो है बाहर की तरफ मूव हुआ, पुल शॉट खेलने चले गए और वहां पर ही खड़ा हो गया। हार्दिक पांड्या जैसे आउट हुए थे, तो थोड़ा अगर देखा था इंडिया के जो बैट्समैन है वो पिच को रीड करने में नाकाम रहे। उसके बाद विराट कोहली, रोहित शर्मा को आपने मिस किया है भाई, और ये बात मान लेनी चाहिए कि रोहित और कोहली के अलावा अभी तक इंडिया की बैटिंग में जो है वो इंडिया उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। ये बात आप माने ना माने, रवि शास्त्री निकल के आए हैं, उन्होंने विराट कोहली के हवाले से बात किया है। उन्होंने बोला कि विराट कोहली इररिप्लेसेबल है, विराट कोहली को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। जैसे तो ये हकीकत है यार, जैसे वो बैटिंग करते हैं, जैसे वो चेस करते हैं स्कोर, चेस मास्टर, उनको ऐसे ही नहीं बोला जाता है। जैसे उनकी जो बैटिंग होती है वो टीम की जीत के लिए होती है, फिर जिस तरह से दिलेरी के साथ वो खेलते हैं, अग्रेशन उनका देखें आप, तो विराट कोहली को कोई मैच नहीं कर सकता, ये हकीकत बात है। और रवि शास्त्री ने यही बोला कि अभी इंडिया को विराट कोहली की जरूरत है। तो मेरे हिसाब से भी इंडिया को विराट कोहली और रोहित की जरूरत है। उनकी T20 क्रिकेट अभी बहुत सारी बाकी है। उस दिन राहुल द्रविड़ ने भी यही बोला था कि भाई क्रिकेट बहुत बाकी है उनकी। अगर देखा जाए तो आप देखें कि उन्होंने बोला था कि अभी वर्ल्ड कप आ रहा है ODI का, तो हम चाहते हैं कि कोहली और रोहित जो है वो ODI के वर्ल्ड कप के ऊपर जो फोकस करें, इसलिए हम T20 में जो हम मुख्तलिफ जो कम्बिनेशन है वो आजमा रहे हैं, उनको हम बैठाया हुआ है हमने। बाकी उनकी क्रिकेट अभी बाकी है बहुत सारी, तो इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है कि उन दोनों की क्रिकेट बहुत सारी बाकी है। वो अलग बात है कि कामरान अकमल पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी हैं, उनको लगता है कि रोहित शर्मा एक जो है वो डरपोक कप्तान थे और विराट कोहली बहादुर कप्तान थे। और लॉजिक उन्होंने क्या बताया, उन्होंने वजह क्या बताई, आप सुनेंगे तो आप बोलेंगे यार ये क्या स्टेटमेंट है। उन्होंने वजह ये बताई है कि विराट कोहली 5 साल जो है वो कप्तानी में गुजार गए तीनों फॉर्मेट्स में, लेकिन रोहित शर्मा 1 साल भी नहीं गुजार पाए, इसलिए विराट कोहली दलेर है और रोहित शर्मा डरपोक हैं। यार ये क्या यानी कि बेतुकी सी बात है, बचकाना सी बात है। जितना विराट कोहली ने भी जो है वो ICC इवेंट अपनी कप्तानी में अभी तक नहीं जितवाया हुआ, रोहित ने भी नहीं जितवाया। बाकी तो बायलैटरल सीरीज में रोहित शर्मा का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा जा रहा है। तो ये ऐसी कंट्रोवर्शियल बात करने का मकसद क्या हुआ? यानी कि खबरों में रहने के लिए आपने कुछ भी करना है ताकि हम बस खबरों में ही रहें, बाकी कुछ है ही नहीं है। तो इस स्टेटमेंट की मुझे समझ नहीं आई, आपने बताना है। ये लोग, इनको बस खबरों में रहना होता है भाई, तो इसलिए हर रोज आके ऐसी बात करते हैं। रोहित शर्मा और कैसी दिलेरी होती है, वो क्या दिलेरी होती है मुझे तो समझ नहीं। हाँ ये बात है कि विराट कोहली अग्रेसिव बहुत सारे होते हैं, कप्तान कुछ होते हैं अग्रेसिव होते हैं, विराट कोहली बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं, रोहित शर्मा उस तरह से अग्रेसिव नहीं होते। लेकिन इसमें दिलेरी और डरपोकपन में कोई जो वो वाली कोई बात ही नहीं आती है। तो कामरान अकमल की इस बात को ज्यादा डिस्कस करने का मकसद ही नहीं है, क्योंकि ये एक बचकाना सी बात थी। तो आपकी राय क्या है इस पर आपने बता देना है। उसके बाद रमीज राजा साहब, भाई रमीज राजा साहब अब वापस इंडिया के कदमों में आ चुके हैं, लेकिन इंडियन फैंस ने औकात दिखा दी है भाई, औकात दिखा दी है। 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हुए एक बंदे के, और वो वीडियो अपलोड करे और 15-16 घंटों में उसकी वीडियो पर यही 20,000 21,000 व्यूज आए, उनमें भी 15-16 हज़ार पाकिस्तानी व्यूज आए।
हूँ तो आप समझ लें कि उसको औकात दिखा दी गई है, क्योंकि इससे पहले जब पीसीबी के चेयरमैन नहीं थे वो, तो इससे पहले वो वीडियो अपलोड करते तो भाई 20-25 मिनट में उनकी वीडियो पर जो है वो 40-45 हज़ार व्यूज आ जाते थे। लेकिन अब वैसी बात नहीं है। कल फिर से जो है उन्होंने इंडिया के मैच का एनालिसिस किया और रमीज साहब ने ये बोला कि भाई रांची जो है इसके साथ मेरी बड़ी जो है वो यादें जुड़ी हुई हैं, इंडिया के साथ मेरी बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं और यहाँ पर काम करते हुए मुझे बड़ा मजा आता है। यानी कि चापलूसी, हाँ जी चापलूसी, क्योंकि आप जनाब को जॉब चाहिए भाई, आईपीएल में भी, स्टार स्पोर्ट्स में भी जॉब चाहिए, वर्ल्ड कप आ रहा है, कमेंट्री की जॉब भी चाहिए, तो आप चापलूसी तो लगेगी। लेकिन वो अलग बात है कि स्टार स्पोर्ट्स वालों ने अब मुंह नहीं लगाना है। लेकिन वही बात है कि इंडियन फैंस अब समझ चुके हैं यार कि ये बंदा जो अब फैंस के साथ खेल रहा है, फैंस को ये पागल समझ रहे हैं, उल्लू समझ रहे हैं कि अपने व्यूज के लिए आके तारीफें कर दी। बीच में क्या है, दिल से ये क्या है, वो जब चेयरमैन बने थे ये इनकी स्टेटमेंट्स बता रही होती थी कि $1 बिलियन इंडियन टीम जो है उससे हम आगे निकल गए हैं। अब जब इंडिया जीता तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इंडिया से सीखना चाहिए। यानी कि तब क्रिटिसिज्म से बचने के लिए आप पाकिस्तानी अवाम को फुदू बना रहे होते थे कि हम इंडिया से आगे चले गए। अब इंडिया अच्छा कर रहा है तो आप कह रहे हैं पाकिस्तान को इंडिया से सीखना चाहिए। ये तो हम कब से कह रहे थे कि इंडिया से पाकिस्तान को सीखना चाहिए। लेकिन अब आप जो है वो यूट्यूब पे आगे व्यूज आपको चाहिए, इसलिए अब आप इंडिया की तारीफ करना शुरू हो गए हैं। ये को बच्चा भी समझ जाएगा। बहरहाल औकात दिखा दी गई है, अब जो है वो व्यूज नहीं आ रहे हैं, इंडियन फैंस इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे। और हकीकत बात यह है कि जब आप को पता हो कि यार ये बंदा दिल से आपके लिए अच्छा नहीं है, तो फिर उसकी बातों की कोई वैल्यू नहीं होती है, वो दिल पे लगती ही नहीं है, तो इंटरेस्ट ही नहीं होता है। तो इसलिए इंडिया के फैंस अब रमीज को ज्यादा देखना भी नहीं चाह रहे हैं, मुझे जो लगता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। बहरहाल अब कल इंडिया का मैच है भाई दोबारा से, तो उस पर जो है वो रात को जो है वो आएगा प्रीव्यू, तो वो भी आपने देखना है। वीडियो को लाइक करें, चैनल पे आए पहली बार तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।